Welcome again to Artwork Drawing and Design Academy in part 3. So this is part 3, third video, where we are going to talk about, this is very important, what and how to observe human figures even before you start drawing them. Okay, so now everything I've told in the first and second, now the actual thing. So this is the only situation when you are using your images. अगर आप वीडियो हमारे फोर्थ वीडियो में से अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपको बना बनाया मिल जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। वो एक फर्स्ट स्टेप की तरह आप उसे यूज़ करना है क्योंकि वो ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने आप से भी इमेजेस लेना है, रियल इमेजेस, जो मैंने पहले बहुत सारा कुछ समझाया वो, और आप अपने आप से ये बैठ के बनाना है पेंसिल से या पेन से, और तभी आपको एग्जैक्ट आपका ब्रेन में आप उसको समझ पाओगे, आपका ब्रेन पकड़ लेगा उस चीज़ों को। ओके, तो हम डिस्कस करते क्या करना है। तो फर्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर विद कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अटेंशन। इसके बारे में तो मैंने बात कर ही लिया है। ओके, हाँ, ये मैंने आपको बताया कि आपको कितना अटेंटिव रहना है, आपको टोटल उसमें रहना है, इसलिए मैंने उसको प्रिंट्स बोले हैं, डिजिटल मीडिया पे उसे करने नहीं बोला है। ओके, उसके बाद क्या ऑब्जर्व करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ना, द मोमेंट यू लुक एट द इमेजरी, नाउ सिंस यू आपने अभी ड्रॉ नहीं किया, लेट्स अज्यूम अभी वो पूरा ब्लैंक है। ओके, आपने सिर्फ प्रिंट लिया है, उसके ऊपर एक रियल लाइफ इमेज है, जो एक्शन में है, रियल लाइफ एक्शन में है। ओके, जैसे कि ये आदमी बैठा है, ये रिक्शा वाला, ये बस उसका रोज का काम है ये बैठना, जब तक कोई नहीं आ रहा है ये आराम से बैठता है, इज नाइसली चिलिंग देयर। ओके, सो शायद स्मोक भी कर रहा है, उसके हाथ में बीड़ी है, शायद स्मोक निकल रहा है शायद, या सो अभी क्या करना है। तो पहली चीज़ जो आप ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे ही आपको ये सिर्फ इमेजेस के साथ ही, रियलिटी के साथ भी यही करना है। आप स्क्रीन की तरफ देखो अभी, ये ना, आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस को बहुत अच्छे से दिमाग में भाप लेना है, यानी पकड़ लेना है उसको, वहाँ पे उसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो जगह पीछे है ना, ये जगह जो हमें दिखती है, ये जो फॉर्म दिखता है, ये कटआउट दिखता है ना, इसे सिलेबेट भी बोलते हैं या कॉन्टूर भी बोलते हैं। ओके, इन फैशन डिजाइनिंग एंड एनिमेशन में ज़्यादातर इसको सिलेबेट बोला जाता है, एंड समटाइम्स ऑल्सो द कॉन्टूर ड्राइंग, टर्म कॉन्टूर ड्राइंग इज यूज। तो ये कॉन्टूर जो है ना फिगर का, ये जो कर्सर के पास देखो आपको समझ में आएगा। तो ये कॉन्टूर ना, ये एक बार अच्छे से देख के पॉजिटिव स्पेस, और ये हमारा पॉजिटिव है, जहाँ पे हमारा फिगर ऑक्यूपाइड है, दैट स्पेस इज पॉजिटिव स्पेस। और ये नेगेटिव स्पेसेस हमें अच्छे से देख लेना है। ये देखने के लिए आपको 1 मिनट लगेगा। मैं टेक्निकली बार बार आपको मिनट क्यों बताती हूँ, बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि बहुत हमें कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ 1 मिनट का काम है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट का काम आपको करना है। और आपको ये देखना है, ये नेगेटिव स्पेसिंग, तो देखो ये दो के बीच में ये जो फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे देखो कर्सर से मैं दिखा रही हूँ, ये फॉर्म, ये जो फॉर्म्स बनते हैं ना, ये द पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस, जो पीछे वाली स्पेस है, नेगेटिव इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट देन पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव स्पेस ही वो स्पेस है, ये वाली स्पेस, यहाँ पे कर्सर पे देखो, ये वाली स्पेस ही वो स्पेस है जो आपको ये पॉजिटिव फील करने के लिए हेल्प करती है, ये पॉजिटिव दिखाती है आप लोगों को। अगर हम ये नेगेटिव स्पेस इस तरह से नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेड रेड नहीं होता तो आपको ये लाइन फील ही नहीं होता। लेट्स से यहाँ पे ये ही स्किन टोन का कोई कलर होता है यहाँ पे, तो आपको ये लाइन फील होता, ये जो कॉन्टूर, ये नहीं फील होता है इस तरह से शार्प तरीके से। तो इसका बहुत बड़ा हाथ है कॉन्टूर ड्राइंग क्रिएट करने में, लाइन ड्राइंग क्रिएट करने में, लाइन ड्राइंग देखने में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, और ये जो बाकी के फॉर्म्स, पॉजिटिव शेप क्या है उसके साथ साथ नेगेटिव शेप क्या है, देखो ये नेगेटिव शेप या फॉर्म बोलेंगे, ये किस तरह से बन रहा है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, उसके बाद ऑब्जर्व लाइन ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ इट। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन ना, आप, मैंने जैसे कहा कि ये फिगर्स एक्शन में होने चाहिए। अभी ये जो फिगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया, एक्चुअली एक्शन में नहीं है, लेकिन ये जो बैठा है ये भी उसी का एक्शन ही है, एक्शन ही है, जो बैठा है वो भी एक एक्शन है। ऐसे नहीं कि कुछ एक्शन ही करो तो एक्शन होता है। ओके, दैट इज ऑल्सो एक्शन, बट यहाँ पे हम ऐसे लाइफ के बारे में बात करेंगे, एक्शन। तो ये इंसान बैठा है, तो यहाँ से ये जो पिट होता है, ये गले का पिट है ना, ये पिट बहुत ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ये बैकबोन, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम जिस तरह से मूव होता है ना,
उसके ऊपर आपका बॉडी का एक्शन डिटरमाइन होता है। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसका एक खासियत ये है कि जो ये ऊपर का जो हमारा टॉर्सो है, उसमें एक स्प्रिंग एक्शन है। ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से ना हमें बहुत दिक्कत होती है। नहीं तो आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो बॉडी है ना, मैच बॉक्स की तरह है। हमने शायद एग्जाम में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के टाइम भी पढ़ा है कि मैच बॉक्स की तरह होता है। ये मैच बॉक्स की तरह नहीं होता एक्चुअली, वो इरेजर की तरह होता है। वो टर्न एंड ट्विस्ट होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो इसीलिए ये जो लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आपका जो बोन है, बैक बोन, वो जिस तरह से टर्न हो रहा है, वो एक्शन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा ही है, लेकिन हर वक्त ये ऐसा नहीं होता। ये सिंपल है, ये बस ऐसे बैठा है, तो इसलिए इसका जो इमेज के पास देखो, ये इस तरह से है। तो इससे पहले ट्रैक करना कि ये एक्शन कौन सी एक्शन में है, ये सारा कुछ हम सोचते ही नहीं। ये देखो, ये मैं बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको ऑब्जर्व करने के लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट में सारा ऑब्जर्वेशन हुआ होता है। नेगेटिव पॉजिटिव को ठीक से देखो, उन फॉर्म्स को ठीक से देखो, फिर लाइन ऑफ एक्शन को समझो जो पिट ऑफ नेक के यहाँ से निकलती है, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट लाइन जो पास होती है वहाँ, वो उसे ऐसे उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अभी तो ज़्यादा नहीं, ये इस तरह से ही समझ लो, थोड़ा नॉट टू मच इन द डिटेल, ओके। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन समझना बहुत ज़रूरी कि ये क्या कर रही है। उसके बाद प्लेन्स समझने हैं कि हमें इस फिगर का कौन सा प्लेन दिख रहा है। तो अभी अगर मैं पूछूँ आपको कि ऑटो वाला जो ये आदमी बैठा है, रिक्शे वाला, इसका कौन सा प्लेन दिख रहा है, तो इसका फ्रंट प्लेन दिख रहा है। जस्ट सी, लुक एट द स्ट्रक्चर, लुक एट द क्यूबिकल इनसाइड। फ्रंट प्लेन दिख रहा है और साइड प्लेन दिख रहा है। ये चीज़ अभी आप जब भी देखोगे ना, ये समझ लोगे, उसके बाद ही बना पाओगे। ये जब तक आप अपने आप से समझते नहीं हो, अपने आप से इसके बारे में बात नहीं करते कि ओके कौन सा प्लेन दिख रहा है, ओके फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन कौन से एंगल से दिख रहा है, तो थोड़ा सा हाइट से दिख रहा है, इसलिए शायद ऊपर वाला प्लेन भी दिख रहा है, ओके। देन मार्क क्लियर पॉइंट्स ऑफ लिम्स। फिर क्लियर ये हो गया, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया है कौन सी चीज़ों का, नेगेटिव पॉजिटिव का कर लिया है, लाइन ऑफ एक्शन का कर लिया है, मतलब अभी एक्शन क्या है हमें अच्छे से पता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने देख ली है वो है प्लेन्स, के हमें किस एंगल से ये ह्यूमन बॉडी दिख रही है, फ्रंट प्लेन है या साइड प्लेन है, या एग्जैक्ट फ्रंट प्लेन है, फ्रंट है, या पूरा प्रोफाइल है तो सिर्फ साइड प्लेन दिखेगा, थोड़ा सा सेमी प्रोफाइल है तो फ्रंट दिखेगा और साइड दिखेगा। ये प्रॉपर आपको प्लेन्स समझने, देखो यहाँ पे मैंने प्लेन्स दिखाया है करके। ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप ड्राइंग करके ये जो प्लेन्स है ना वो रखना है। तो ये हेड कहाँ से कहाँ तक है, ये हम ड्रॉ करेंगे। ये शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से ड्रॉ करते जाना। पहले हेड को डिटरमाइन करना, देखो यहाँ पे लाइन बनी है, फिर यहाँ तक, फिर शोल्डर लाइन ड्रॉ करना है। फिर शोल्डर लाइन के बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको, शोल्डर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शोल्डर लाइन कैसे करनी है, ये जो शोल्डर होता है उसका जो बोल्ड होता है, ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कर्सर के पास, देखिए ये बोल्ड से लेके ये बोल्ड तक आपको मार्क पता चलना चाहिए कि ये बोल्ड यहाँ पर है। और फिर नेक्स्ट बोल्ड कहाँ पर है बॉडी का, ये देखो यहाँ पर एल्बो में, ओके। ये मैंने यहाँ के बाद यहाँ पे मार्क करने क्यों बोला है एल्बो में, क्योंकि यहाँ बीच में कोई एक्शन नहीं होता, आपकी बॉडी टूट जाएगी अगर बीच में एक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये जॉइंट्स पे ही हमारी बॉडी मूव होती है। तो आप ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी का, इट्स वेरी सिंपल थिंग, हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में है। ऊपर टॉर्सो, फिर पेल्विस से लेके घुटने तक का जो पार्ट है, और उसके बाद घुटने से लेके नीचे पैर जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ तक का पार्ट है। 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट ना, उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं होती। पेल्विस, पेल्विस मतलब ये कमर, यहाँ से लेके घुटने तक ना ये बोन जो है ना, नहीं बेंड नहीं होता है। ये थाई टूट जाएगी अगर हम उसको बेंड करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक्शन जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ओके। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट, ओके। ये देखो मैं कर्सर बोल रही हूँ, यहाँ से मतलब कर्सर, कर्सर को देखिए। अभी ये जो कर, तो ये जो इम्पोर्टेंट जंक्शनर्स है ना, वो मार्क करने, मार्क क्लियर पॉइंट्स फॉर लिम्स। तो ये पूरे क्लियर पॉइंट्स देखो यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, आप पढ़ना। ये ऐसे अच्छे से इसको पहले मार्क कर लेना है, ये शोल्डर, फिर एल्बो, फिर ये वाला जॉइंट ब्रिस्ट का, फिर ये नी वाला, ये सारे जॉइंट्स को मार्क करके इसको कनेक्शंस बना देने हैं। और उसके बाद आपको बैठ के ये सोचना है कि अभी ये देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह से है। अगर हमने यहाँ से लाइन ड्रॉप किया तो ये नी के ऊपर आ रहा है हाथ, ये सारा कुछ बारीकी से हमने ऑब्जर्व करना है। ये देखो ये हाथ को सीधा गए तो ये रिबकेज के पास जा रहा है,
ये कहाँ पे, ये बेस लाइन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये नी के यहाँ से ये कहाँ तक है, ये स्ट्रेट ही होगा। जो एक्शन, ये देखो ये बेंड हुआ है, ये बेंड इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम के वजह से ट्विस्ट स्प्रिंग एक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे कोई स्प्रिंग एक्शन पॉसिबल नहीं है इस जगह में। ये इसमें से टूटना पॉसिबल है अगर हम उसको तोड़ने और मोड़ने गए तो। जो जॉइंट है वो यहाँ पे, और ये जॉइंट की भी ना हमारे बॉडी में लिमिटेशंस होती है। मतलब अगर हम घुटना है, ये घुटने को हम मोड़ने जाएंगे तो ये ऊपर आगे की तरफ नहीं मुड़ेगा। मतलब ये मेरा जॉइंट, ये बोन है, इसे मैं पीछे करूँ ऐसे तो ये मेरा हाथ टूट जाएगा, ये ऐसे ही एक्शन देगा। तो एक बार आप आराम से बैठ के ये सोच लो कि ये जो मेरी ह्यूमन बॉडी है इसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो ही यहाँ पे होगा, उसके उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बिकॉज दिस इज ऑब्जर्विंग रियलिटी। ओके, तो ये देखना है, और ये समझने के बाद आपको अपने आप से समझ में आने लगता है। तो ये जो और उसके बाद एस्टिमेट प्रपोर्शन बाय ड्राइंग लाइंस मीटिंग मेजर जंक्शंस। तो एस्टिमेट प्रपोर्शन मतलब अभी मीटिंग मेजर जंक्शंस मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। तो कैसे देखोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे एस्टिमेट कैसे करोगे। ओके, कैसे करोगे, हेड कहाँ से है ये देखो, कर्सर के पास देखो, हेड से लेके चिन तक अगर कर्सर है तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हमें क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइन ऑलरेडी एस्टिमेशन के लिए डाला है। तो उसके बाद ये कोहनी कहाँ पे आ रहा है, देखो एल्बो कहाँ पे आ रहा है। तो ये हेड हेड के हिसाब से हमें समझ में आएगा एक हेड से एक हेड की दूरी पे है, नहीं, इट्स लेस देन दैट। आप देखो मैं कर्सर जहाँ पे चला रही हूँ ना, आप उसको ठीक से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ही डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे वन हेड का डिस्टेंस नहीं है, ये वन हेड, फिर उसके बाद सेकेंड हेड यहाँ तक आएगा तो उसके यहाँ तक, तो उसके पहले ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, हेड के प्रपोर्शन में करना है। अगर पूरी बॉडी को भी मैं प्रपोज, देखो हमें पता है अगर हम आइडियल बॉडी लेते हैं तो 8 हेड का लेते हैं एंड्रू लूमिस के एनाटॉमी के हिसाब से, या तो अगर हम आइडियल नहीं लेकिन रियलिस्टिक या जो कैजुअल प्रपोर्शन लेते हैं वो 7.5 का लेते हैं। तो हमें ये तो एनाटॉमी हो गई, लेकिन जो दिख रहा है वो तो श्रिंक हो रहा है, इस तरह से बैठा है तो वो फोर शॉर्टन हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो इसीलिए ना वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो 8 हेड का कैसे ऐसे दब के और पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो इसीलिए आपको जो दिख रहा है वो ऑब्जर्वेशन आपका शार्प रखो। और ये स्टिल फिगर्स जो आपके सामने है, अगर ये रिक्शा वाला लाइव बनाना है तो ये रुकेगा नहीं आपके लिए, लेकिन अभी ये आपके लिए घंटों बैठे रहेगा। आप इसे प्रॉपर ऑब्जर्व कीजिए, ये प्रोपोर्शंस देखिए। हेड के हिसाब से, हेड इतना बड़ा है तो उसके नीचे उतना ही हेड लगाने से क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आ रही, फिर उसके नीचे वो हेड के हिसाब से यहाँ पे जो हेड है उस हिसाब से चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि 8 हेड का है, क्योंकि अगर हम 8 हेड का थियरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वो नहीं काम में आएगा, क्योंकि ये फोर शॉर्टन हुआ है। ये ये फोर शॉर्टन हुआ है। जैसे अगर मैं बताऊं तो ये पेन है मेरा, ये पेन इस तो ये फुल लेंथ है। ओके, ये फुल लेंथ का है, लेकिन अगर मैंने इसे ऐसे घुमा के एक पॉइंट पे आ गया तो इसका लेंथ कम हो रहा है। देखो यहाँ अभी ये यहाँ से यहाँ तक ये कम हो रहा है, ये फुल लेंथ है, और कम हो गया और कम हो गया, एक पॉइंट पे ऐसे आ गया है कि ये पॉइंट की तरह ही दिखेगा शायद। अभी एक पॉइंट दिख भी नहीं रहा है पेन एट अ पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, ये फोर शॉर्टन हो रहा है। तो जब भी हम रियलिटी बनाना चाहते हैं ना, ये समझना कि ये पेन इतने लेंथ का है, ये तो एक पार्ट हो गया। ये कैसे दिखेगा वो तो आपको समझ के ही करना पड़ेगा, और उसके लिए शायद लाइव ड्राइंग या लाइव इसलिए लाइव इमेजेस से करना है। धीरे धीरे आपके ब्रेन को आदत पड़ जाती है करने की, और फिर धीरे धीरे आने भी लगता है। आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, एस्टिमेटेड प्रोपोर्शंस आपको देखना पड़ेगा और फिर आप पेपर के ऊपर बनाने चाहिए। तो यही, ये थर्ड वीडियो सिर्फ इन्हीं उसी सर्कमस्टांसेस में आप यूज़ करना अगर आप खुद से इमेजेस निकाल रहे हो और कर रहे हो, नहीं तो आपको बना बनाया मिलेगा। आई सेड जस्ट वॉच द फोर्थ वीडियो and that's it. Keep on doing in this manner. You should not limit yourself for 30 images. You keep on doing at least for 3 months. Try out that every 15 days you do 30 images, and you will not, probably without even going to a teacher, आपने बहुत अचीव कर लिया है। आपको टाइम लगेगा, एक 6 महीने तक ये चीज़ करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने आप में। इस मेथड से करोगे, हालांकि अगर 6 मंथ्स में आप सिर्फ बैठ के ड्रॉ करो, देख रहे हो ड्रॉ करो, देख रहे हो ड्रॉ करो, तो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इस मेथड से करोगे तो जो इम्प्रूवमेंट 6 मंथ्स में होने वाली थी, आई कैन यू नो टेल यू, चैलेंज यू के ये 3 महीने में हो जाएगी। मतलब आपका जो जर्नी है, आप
आधा कर लोगे उसे. ओके, सो दैट्स इट आपके मेमोरी ड्राइंग में. एंड फॉर इफ यू आर गिविंग BFAs, this video is going to help you all. And then watch our fourth video for the ready images, and also do it on your own because I have explained in this now how to do it. Okay, and when we are live, that is I told you, I will mention it here again. We will be live at 8 o'clock in evening every day. Not every day, from we will try, we will start from 16th of August. ओके, 16 अगस्त को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 8 o'clock को लाइव रहेंगे. जिस दिन लाइव नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव स्टूडेंट्स लर्निंग विद अस, तो कभी पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे सेशंस ख़त्म नहीं होते और कभी एक्सटेंड हो जाते हैं सेशंस, सो देन आई कांट कम लाइव. इन दैट केस आई विल अपलोड अ वीडियो. ओके, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं. अगर लाइव इसलिए मैं आना चाहती हूँ ताकि आप लोग, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो और आई कैन आंसर यू देयर एंड देयर. ओके, and that's it. Keep watching our channel and prepare for your entrance, and keep drawing, keep observing, and keep learning, and keep thinking. Okay, all the best for your exams, and see you soon. Thank you so much. Thank you.